तो क्या हो गया। अच्छा बेटा, जो आज हम चैप्टर करेंगे वो चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है। इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सबसे पहले करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर बेटा हमारे पास टोटल जो है वो हमारे पास 4 न्यूमेरिकल है। अच्छा, सबसे पहला जो बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है ना, उसके लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लो ताकि बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, जो कि बराबर होता है बेटा डेल साइन थीटा। तो इस तरीके से मैंने याद रखा हुआ है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल साइन थीटा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो एफ है, एफ से क्या मुराद है? एफ से मुराद है बेटा इधर फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होगा बताओ बेटा? न्यूटन। बेटा बी से क्या मुराद है? इधर बी से मुराद होता है बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं बी से, और उसका यूनिट ज़्यादातर होता है टेस्ला। क्या होगा? आप देख रहे होगे इधर टी गिवन है, तो टेस्ला को टी से करके दिखाते हैं। तो कहीं पे भी टेस्ला आ जाएगा, समझ जाना बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरीके से बेटा आई को ऐसे लिखा हुआ मैंने सिंपल, तो इसको इस तरीके से बना देना ताकि पता लगे ये आई है। तो आई से क्या मुराद होता है, ये आप लोग फैमिलियर हो पहले से। आई से क्या मुराद होता है बताओ बेटा? करंट। और करंट का यूनिट क्या होता है बताओ बेटा? एम्पियर। और एम्पियर को बेटा हम कैपिटल ए करके दिखाते हैं। इसी तरीके से बेटा एल है, एल से क्या मुराद है? एल से मुराद होता है बेटा हमारे पास लेंथ, और लेंथ का यूनिट मीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में होगा बताने की ज़रूरत नहीं है, मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? डिवाइड बाय 100 का। साइन हमारे पास एक एंगल होता है, साइन हमारे पास एक एंगल होता है, सही है। साइन कॉस आप पढ़ चुके हो, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। ये स्टैंडर्ड वैल्यू साइन और कॉस की आपको क्या होनी चाहिए बताओ बेटा? याद होनी चाहिए। तो सही, ये बताओ इस फॉर्मूले से कोई मसला है? सारे फॉर्मूले की सारी डिस्क्रिप्शन मैंने इधर प्रोवाइड कर दी। एफ से क्या मुराद है? फोर्स। बी से क्या मुराद है? मैग्नेटिक फील्ड। आई से क्या मुराद है? करंट। एल से क्या मुराद है? लेंथ। और साइन क्या है बताओ बेटा? एंगल है। अब जरा और सवाल पे सवाल देखोगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर। बताओ बेटा 4 एम्पियर क्या है? जल्दी बताओ एम्पियर क्या है? एम्पियर क्या है मेरे पास? करंट है। तो कभी भी ये दिख जाए, एम्पियर दिख जाए, समझ जाओ बेटा करंट है, क्योंकि करंट का जो यूनिट होता है बेटा वो मेरे पास क्या होता है? एम्पियर। हैज अ लेंथ ऑफ, कितनी है लेंथ? बोलो बेटा कितनी है लेंथ? लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो बेटा लेंथ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बताओ बेटा एंगल कितना है? एंगल कैसे पता लगेगा? वैल्यू के ऊपर डिग्री गिवन होगा, जीरो बना हुआ होगा, उसको डिग्री कहते हैं। लाइन को चेंज करेंगे, पहले डेटा बना लेते हैं, साथ भी कर सकते हैं, भूल गया मैं। टू द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। तो 0.8 टेस्ला से क्या बना दे बताओ बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा 0.8 टेस्ला। फाइंड द फोर्स, फाइंड द, बताओ कोई मसला था इसमें? मसला हुआ कोई इसमें? मसला था बोलते हैं सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल एक साथ आता है, यानी कि सारे फॉर्मूले एक साथ याद रखने होते हैं, वरना तो आसान है। देखो बेटा ये फॉर्मूला लगाया मैंने फिर साइन थीटा का। बताओ बेटा बी से क्या मुराद है? बी से मुराद है, तुम बोलोगे सर 0.8 पुट कर दें। भाई आई में क्या पुट करूं? आई में तुम बोलोगे सर 4 पुट कर दें। एल में क्या पुट करूं? एल की बात आ गई बेटा, हम लोग सही डिवाइड करेंगे ना 100 से, तो आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर। तो ये वाली वैल्यू बेटा हम इसमें पुट करेंगे, तो बेटा ये आ गया 0.15। अब क्या है बोलो बेटा? साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है ये तुम लोग मुझे बताओगे? बताओ बेटा साइन 30 डिग्री किसके बराबर होते हैं? याद तो खैर मुझे भी नहीं है। 0/4, 1/4, taking the root, taking the root which is equals to 1/2, which is 1/2, which is equals to 0.5। ये मैंने क्या करा है ये मैं बाद में बताऊंगा। तो साइन 30 बराबर होता है किसको बताओ बेटा? 0.5 के। आप लोग याद करोगे, आप लोग क्या करोगे? याद। अगर नहीं पता है तो सिंपली आगे लिखना कि भाई मेरे पास जो साइन 30 डिग्री, इन फ्रैक्शन बोलो यार, इन डेसिमल बता दो। साइन 30 डिग्री जनरेटिंग आ जाओ यार, 1/2 है। तो 1/2 को जब कैलकुलेटर से करोगे तो आंसर कितना आता है बोलो बेटा? 0.5। तो मैंने लिख दिया 0.5। सही है। सिंपल क्लास 9 में पेज नंबर 92 के अंदर
आपके पास ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो साइन 30 विच इज इक्वल टू 0.5, तो सिंपली बेटा आप इसको पुट कर दोगे। जब पुट करोगे तो ये रहा 0.8 बेटा, ये रहा 4 बेटा, ये रहा 0.15 बेटा, और ये रहा 0.5 बेटा। इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे, अगर मल्टीप्लाई करा दोगे ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। देखो सामने सामने करा रहा हूँ। 0.8 बेटा मल्टीप्लाई करेगा बेटा 4 से, 4 के बाद मल्टीप्लाई करेगा 0.15 से, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेगा 0.5। अच्छा ये वाला कैलकुलेटर थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें 0 लिखना पड़ रहा है। आपके पास जो सिंपल कैलकुलेटर होता है ना उसमें पॉइंट दबाओगे तो 0 खुद ऑटोमेटिकली आता है। सही है। तो कैलकुलेटर में हाथ साइड होना बहुत लाजमी है। आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है, आंसर कहाँ गया तो वो गायब हो गया। ये आया था 0.04, और फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ बेटा, न्यूटन। बुक में आंसर क्या लिखा हुआ है 0.24 न्यूटन। सही है, सवाल इधर ही लिखा हुआ भाई, ऊपर छाप दिया मैंने। सही है 0.24। अब आ जाओ बेटा सेकंड में। अब सेकंड का मामला क्या है बेटा, सेकंड का फॉर्मूला है टॉर्क का। किसका फॉर्मूला है, टॉर्क को इस तरीके से भी दिखाते हैं बेटा, टॉर्क को इस तरीके से भी दिखाते हैं, दोनों सिंपल है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बीना। क्या फॉर्मूला होता है, बीना कॉस अल्फा। बीना कॉस, पहला था बेस साइन थीटा, दूसरा क्या है बीना कॉस अल्फा। ये आगे पीछे हुआ है, मैंने इस तरीके से टर्म्स दिया हुआ बीना। तो भाई बीना से क्या मुराद है, बी से क्या मुराद है बताओ बेटा, बी से क्या मुराद होगा जल्दी से बताओ। बी से मुराद होता है बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। बेटा आई से क्या मुराद होता है जल्दी बताओ बेटा, आई से मुराद होता है बेटा हमारे पास करंट। बेटा ऐसे क्या मुराद होता है, एम्पियर तो बाद में आएंगे ना, अलग है बंदे। एम्पियर तो बेटा करंट का यूनिट होता है, करंट होता है आई। तो एन से क्या मुराद है, एन से मुराद होता है नंबर ऑफ टर्न्स। क्या होता है बोलो बेटा, और ए से क्या मुराद है एम्पियर, इससे क्या मुराद है एम्पियर। वाह वाह सब बोले वाह बे भाई, अल्लाह के बंदे आए। आई इज इक्वल्स टू करंट, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ये तो सिंबल है, करंट को आई से दिखाते हैं, इसका यूनिट एम्पियर होता है। ए फॉर एरिया, ए फॉर एरिया, एम्पियर बोल दिया खुद एम्पियर बोले यार। मतलब तुम लोग कोई भी कुछ भी पढ़ा दे तुम लोग पढ़ लोगे हैं। तो भाई कॉस अल्फा, अल्फा इज फॉर एंगल, अल्फा लिखाओ या थीटा लिखाओ बाद देखिए। तो कॉस एंगल है, कॉस क्या है मेरे पास एंगल है। तो जो भी वैल्यू गिवन करेगा वो हम पुट कर देंगे। इसमें मुश्किल क्या आएगी, एरिया की वैल्यू गिवन नहीं होगी बेटा। अगर एरिया की वैल्यू गिवन नहीं होती ना तो एरिया ना लेंथ से एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ से एरिया। तो लेंथ का अगर स्क्वायर ले लो ना, लेंथ का क्या ले लो बताओ बेटा, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा बताओ बेटा एरिया। तो अगर लेंथ की वैल्यू गिवन है, एरिया गिवन नहीं है, तो लेंथ का स्क्वायर ले लूंगा तो एरिया बन जाएगा, लेंथ का स्क्वायर ले लूंगा तो एरिया बन जाएगा। ये बात याद रखना। एक और, अगर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू लेंगे 1। कितनी लेंगे 1। सवाल पढ़ो, अ स्क्वायर लूप। अ स्क्वायर लूप से पता है क्या मुराद होता है, स्क्वायर से मुराद होता है ये, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी चार में से ये साइड बराबर है, और ये वाली साइड बराबर है। एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर। स्क्वायर से मुराद है चारों तरफ से बराबर है। तो चारों तरफ से बराबर है, सब बोले अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर। वायर से पता है क्या मुराद होता है बेटा, कि भाई मेरे पास, अगर मैं बताऊं मेरे पास एक स्क्वायर है, इसके ऊपर मैंने वायर को लपेटा हुआ है। इसके ऊपर मैंने किसको लपेटा हुआ है बताओ बेटा, वायर को। लेट्स सपोज बेटा मैंने इसके ऊपर वायर को लपेटा हुआ है। वायर को कितनी दफा लपेटा हुआ है, लूप होता है कितनी दफा लपेटा हुआ है। अगर कंप्यूटर वाले लोग बच्चे हो तो उन्होंने लूपिंग पढ़ी होगी, फॉर लूप, वाइल लूप। पता नहीं किसकी बात कर रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, खैर है इसके अंदर मैट्रिक के अंदर। तो लूप से क्या मुराद होता है, एक दफा घुमा देना। जितनी दफा घुमाओगे ना, देखो लेट्स सपोज मेरे पास बेटा ये पेन है, मैंने एक दफा वायर को घुमा दिया, मैं कहूँगा लूप 1 है। लूप कितना है, और 1 के लिए अल्लाह के बंदे हो क्या कर रहा है भाई। तो लूप से क्या मुराद होता है, अगर मैं वायर को एक दफा लपेट दूं ना, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करें अ लूप। आ जो होता है ना वो सिंगल के लिए इस्तेमाल करते। अगर वो कहता है वायर को लपेटा है 2 लूप में, यानी कि 2 दफा घुमाए, तो वो वर्ड इस्तेमाल करता है कि भाई वायर का जो लूप है ना वो 2 है। तो क्या लूप की क्वांटिटी गिवन करी है, कितनी दफा घुमाए, लूप से मुराद होता है घुमाना।
इसमें लिखा हुआ है अ स्क्वायर लूप। अ से क्या मतलब होता है कितनी दफा घुमाया गया, एक दफा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एक है। कैसे पता लगा, अ स्क्वायर लूप। अ स्क्वायर लूप, अ स्क्वायर लूप से मतलब होता है एक दफा घुमाया गया। कितनी दफा घुमाया गया। अगर इसके अलावा कोई और सा न्यूमेरिकल होता ना तो वो कहता फोर लूप, तो n की वैल्यू 4 होती। कहता 10 लूप, 10 लूप से मतलब होता है 10 दफा घुमाया गया। बात समझ में आ रही है। तो बेटा इसमें स्क्वायर लूप है। सबसे पहले डेटा बनाएंगे, डेटा बनाने में बात समझ में आई। स्क्वायर लूप बेटा बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। स्क्वायर लूप ऑफ 5। स्क्वायर लूप से बनाते हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू मेरे पास कितनी बोले बेटा 1 है। 2.0 सेंटीमीटर बेटा लेंथ। लेंथ कितनी बताओ बेटा 2.0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका डिवाइड करोगे ना तो 0.02 यानी कि डिवाइड करोगे ना जब 100 से बेटा तो ये आंसर आएगा 0.02। अब लेंथ है, मगर फॉर्मूले में लेंथ तो कहीं आती नहीं है। फॉर्मूले में लेंथ तो कहीं, तो लेंथ नहीं है तो लेंथ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, एरिया। तो एरिया का जिक्र ही नहीं करा पूरे सवाल में देखोगे तो लेंथ गिवन है, लेंथ से एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालूंगा बताओ बेटा, लेंथ का स्क्वायर करके। तो 0.02 का बेटा जब आप स्क्वायर लोगे ना तो आंसर आ जाएगा एरिया का। तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। जल्दी बताओ 0.004। ये आ गई बेटा मेरे, डायरेक्ट बोल जाओ ना 0004 0.00040। स्क्वायर लोग 2 सेंटीमीटर का रेस 2.0 एम्पियर। ये क्या है, आई लिखा हुआ भी करंट 2.0 एम्पियर ऑफ करंट। यूनिट जब आता है तो करंट होता है। तो क्या है, कितना है, कितना है 2। पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। आगे पढ़ो सवाल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.7 टेस्ला। मेक एन एंगल, एंगल कितने है बोलो बेटा, एंगल है 30 डिग्री। आगे विद द प्लेन ऑफ ब्लू व्हाट इज द मैग्नेटिक ऑफ टॉर्क। टॉर्क मालूम करना है। देखो पूरा डेटा मैंने बना दिया इस तरीके से। अब हम करेंगे सॉल्व। सॉल्व करना भी आसान है, सॉल्व बराबर में कर रहा हूँ मैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा, बीना कॉस अल्फा। तो बी की वैल्यू क्या है 0.7 बेटा। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2। एन की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि भाई कॉस्ट, कॉस्ट एंगल कितना है 30। कॉस्ट 30 0.866 के बराबर होता है। तुम लोग बताते भी तो नहीं हो ना। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है 0.866। तुक्का सही लगे स्कूल में कराया था 0.866। तो भाई 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.00004 मल्टीप्लाई बाय 0.866। अब हम इसको कैलकुलेटर में रखेंगे। कैलकुलेटर में जल्दी से रखाओ यार, ये क्या बदतमीजी है। सॉरी, सबसे पहले करेंगे क्लियर। क्या करेंगे 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जो लिख रहा है वो टाइम वेस्ट कर रहा है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.866 which is equals to 0.000484 0.000484। अब जरूर इन्होंने पॉइंट शिफ्ट करा हुआ होगा, 1 2 3 4 4 डेसिमल शिफ्ट करे बेटा। जितने डेसिमल शिफ्ट करते हैं ना आगे की तरफ उतना माइनस में आता है। कितने करे मैंने 4। और टॉर्क का यूनिट पता है क्या होता है, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है न्यूटन मीटर। आओ देखो 4.8 आ गया, 4.8 आ गया, एक्सपोनेंट 4 न्यूटन। तो मसला इसके अंदर सही है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल बताओ बेटा, दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास हो चुका है। अब हम आएंगे बेटा
अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है ये हमारे पास ट्रांसफार्मर। अब जरा बात देखना है बेटा, ट्रांसफार्मर की कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। हमारे पास बेटा ट्रांसफार्मर दो दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास, एक होता है ट्रांसफार्मर बेटा हमारे पास स्टेप अप, एक ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है बताओ बेटा, स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर को इस किस्म का होता है, पहले तो मैं डायग्राम बना दूँ ताकि थोड़ी सी लॉजिक तुम लोग क्लियर हो कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बड़े आसान है, इसके चार हैं, चारों देखो फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला की वैल्यू समझ में आ गई, सबकी समझ में आ जाएगी बेटा। अब आपने करना क्या है, देखो होता क्या है, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होता है, हमारे पास दो कॉइल होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक क्या होता है बेटा, राइट साइड। एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी लेफ्ट साइड में ज़्यादा टर्न्स होते हैं और राइट साइड में कैसा होता है बताओ बेटा, कम। ऐसे ट्रांसफार्मर को नाम देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। इसका नाम देते हैं बताओ बेटा, क्योंकि जिधर टर्न ज़्यादा होता है ना, जिधर टर्न ज़्यादा होता है, जिधर टर्न ज़्यादा होता है वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होता है। अब मुझे बताओ, जो पहला वाला होता है ना, इसको नाम देते हैं प्राइमरी का, इसका नाम देते हैं बताओ बेटा। और जो दूसरा वाला हिस्सा होता है ना, इसको नाम देते हैं किसका बताओ बेटा। अब मुझे बताओ किस में टर्न ज़्यादा है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। तो हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी कॉइल है ना, उसके नंबर ऑफ टर्न्स, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है। किससे, तो ये देखो पहला पॉइंट आ गया। अगर मेरे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो प्राइमरी कॉइल की टर्न्स सेकेंडरी से ज़्यादा होगी, और जिसकी टर्न्स ज़्यादा होती है ना उसी का वोल्टेज ज़्यादा होता है। बताओ प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा या सेकेंडरी का। तो हम कहते हैं प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा बनिस्बत किसके बताओ बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टेप डाउन क्या करता है, स्टेप डाउन में प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी में टर्न्स कम होते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। वोल्टेज कब हो जाता है, ड्रॉप होने की वजह से हम कहते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है बेटा, ये मेरे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसे ट्रांसफार्मर है, अब इसी का उल्टा, इसकी का उल्टा, इसमें कम या ज़्यादा। ये वाले से क्या कहलाता है, प्राइमरी, ये वाले से क्या कहलाता है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कम होते हैं, किससे बताओ बेटा, लेस वाला साइन बनाया मैंने, लेस वाला साइन बनाया, उसमें ग्रेटर वाला बनाया। और वोल्टेज किसका ज़्यादा होगा, तो वोल्टेज का प्राइमरी का कम होता है, किससे बताओ बेटा। तो ये दोनों कंडीशन उल्टी है। तो डिपेंड करता है कौन सा ट्रांसफार्मर है। ये है स्टेप अप, स्टेप अप में क्या हो रहा है, सेकेंडरी का आउटपुट ज़्यादा है क्योंकि टर्न ज़्यादा है। प्राइमरी में, स्टेप डाउन में क्या हो रहा है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जब वोल्टेज को ड्रॉप करना होता है तो ये वाला ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, जब वोल्टेज को अप करना होता है तो ये वाला ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि अगर सेकेंडरी ऊपर लिख रहा हो ना तो उसका वोल्टेज ऊपर आएगा, उसका वोल्टेज कह रहा हूँ वो, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज नीचे, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज नीचे। मैं आई थिंक सो मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया, बुक किसी के पास खुली हुई है। तो ये होगा मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स, ट्रांसफार्मर का टॉपिक खोलो, और ये होगा मेरे पास Vs, यानी कि सेकेंडरी का टर्न्स है ना तो उसी के सामने उसका वोल्टेज आएगा, उसी के सामने उसका क्या आएगा, वोल्टेज। और अगर प्राइमरी है ना तो उसी के आगे हम उसका नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ है जरा वहां से देखो, मैं बता देता हूँ यार। वो कहाँ खुली हुई है, मैंने बुक खुली हुई है, मैंने तो बुक खुली हुई है, देखो कहाँ पे हमने लिखा है, बता देता हूँ, कंफर्म करना है यार। बताओगे पेज नंबर 1, पेज नंबर आ जाते हैं बेटा 152 के ऊपर। देखो ट्रांसफार्मर अगर हम देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला लिखा हुआ होना चाहिए कहीं ना कहीं। देखो इधर लिखा हुआ है स्टेप अप PS VS, किधर लिखा हुआ है, ये रहा, ये देखो, छोड़ दो, ये रहा। यानी कि नंबर ऑफ टर्न जिसके ऊपर है ना उसी के सामने उसका क्या आएगा बताओ बेटा, वोल्टेज। यानी कि फॉर्मूला सही लिखा है मैंने, यानी कि फॉर्मूला कहाँ गया बेटा हमारे पास, फॉर्मूला ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये रहा।
ये रहा फॉर्मूला। तो आप NS लिखोगे। नहीं नहीं, उसका मुझे नहीं बताता हूँ, फॉर्मूला यही लगेगा। लॉजिक क्या है वो सुन लो। देखो होता है क्या है बेटा, अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ऊपर है ना तो उसके सामने उसका वोल्टेज आएगा, और नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स अगर नीचे है ना तो उसका वोल्टेज किधर आएगा बताओ बेटा। उसका मैंने गलत लिख दिया, उसका वोल्टेज किधर आएगा बताओ बेटा, नीचे। यानी कि सेकेंडरी और वोल्टेज का रिलेशन साथ साथ होगा। अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर है ना तो उसका वोल्टेज भी किधर आएगा बताओ बेटा, ऊपर। और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नीचे तो उसका वोल्टेज भी किधर आएगा बताओ बेटा, नीचे। इसको एक और तरीके से लिख सकता है, अगर मैं ऐसे लिखूं नंबर ऑफ प्राइमरी तो वोल्टेज का क्या आएगा बताओ बेटा, बराबर में। तो सेकेंडरी किधर आ जाएगा बताओ बेटा, नीचे। तो इसका वोल्टेज भी किधर आ जाएगा बताओ बेटा, नीचे। ये लॉजिक कि भाई जो भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा ना उसका वोल्टेज उसके बराबर में आएगा। अगर प्राइमरी ऊपर लिखोगे, अगर प्राइमरी ऊपर लिखोगे तो प्राइमरी का वोल्टेज बराबर में लिखोगे, सेकेंडरी नीचे लिखोगे तो सेकेंडरी का वोल्टेज नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखो, NS VS NP VP। आसान है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। आओ जरा सवाल को, सवाल में क्या बोल रहे हैं, जरा सवाल पढ़ो। A transformer is needed to convert a 220 watt supply into 12 watt। बोल रहा है वोल्टेज को कम करना है, 220 वोल्ट से कितना करना है, 12 वोल्ट। अब मुझे बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर है इसमें वोल्टेज को कम करना है, कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जब वोल्टेज कम होता है ना तो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन। मैंने बताया था, ये देखो कि जो आउटपुट है ना वो कम आता है और जो इनपुट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझ में आया डेटा में, क्या ये जो सवाल में क्वेश्चन में बात कर रहे हैं ना, ये ट्रांसफार्मर कौन सा है बताओ बेटा, स्टेप डाउन। टॉपिक समझा दिया तो थोड़ी लंबी हो गई यार। ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट 220 वोल्ट। अब मुझे बताओ ये कौन सा होगा, प्राइमरी। ये कौन सा होगा, सेकेंडरी। तो बताओ प्राइमरी का वोल्टेज कितना है और सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है। बात समझ में आई? प्राइमरी सेकेंडरी खुद से डिसाइड करना था, लिखा हुआ नहीं आएगा। तो पहला वाला प्राइमरी होता है, दूसरा वाला क्या होता है, सेकेंडरी। इफ देयर आर 2200 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बोलो बेटा, 2200। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करो। मुझे ये बात पता है कि जो आंसर आएगा ना वो 2200 से कम आएगा, क्योंकि ये स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन में प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा होता है और सेकेंडरी के टर्न्स क्या होते हैं, कम। तो जो आंसर आएगा ना वो 2200 से कम आएगा। अब आओ हमें निकालना है, आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ जो मैंने बताया है। NS आएगा तो बराबर में उसी का वोल्टेज आएगा, NP आएगा तो बराबर में उसी का वोल्टेज आएगा। अब करना क्या बेटा, NS मालूम करना है ना, तो ये डिवाइड कर रहा है उधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास VS अपॉन VP मल्टीप्लाई बाय NP। अब क्या करोगे बेटा, ये रहा मेरे पास NS, तो VS की वैल्यू कितनी है 12, VP की वैल्यू कितनी है 220, बराबर में क्या रहा बताओ बेटा 2200। सारी वैल्यू मैंने क्या करी, इधर से वैल्यू पुट कर दी। VP था, VP की जगह 2200 आ गया, ये रहा VP। VS NP, बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ कैसे कटेगा, 220 वन सा 220 टेन सा, सिंपल मैंने काट दिया। कैलकुलेटर तुम लोग के हाथ में होगा, सही है, परेशान नहीं होगा तुम लोग। समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया भाई? 2200 डिवाइडेड बाय 220, आंसर कितना आया 10। ये देखो लिख दिया 10 और इधर 1 बचा, यानी कि कैंसिल हो गया। 12 बचा बराबर में 10 बचा, आंसर कितना आएगा, आंसर आया 120। और नंबर ऑफ टर्न्स कम आने ही थे, नंबर ऑफ टर्न्स कम आने ही थे सेकेंडरी के, क्योंकि ये स्टेप डाउन है, क्योंकि ये क्या है स्टेप। लास्ट है ये, बस लास्ट का फॉर्मूला बड़ा आसान है। लास्ट का है इंड्यूस ईएमएफ। क्या है फॉर्मूला बताओ बेटा, इंड्यूस ईएमएफ। बेसिकली ये होता है मेरे पास वोल्टेज, क्या होता है बताओ बेटा, वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है इधर, माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। कोई बता सकता है डेल्टा क्यों लगाते हैं? डेल्टा की कोई वैल्यू नहीं होती। डेल्टा किसके लिए लगाते हैं, चेंज के लिए। किसके लिए लगाते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ करंट चेंज हो रहा है तो मैं लगा दूंगा करंट चेंज हो रहा है, लिख दूंगा डेल्टा आई। मैं कहूँगा टाइम चेंज हो रहा है, मैं क्या लिख दूंगा डेल्टा टी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या लिख दूंगा डेल्टा वी।
बात समझ में आ रही है? डेल्टा इज फॉर चेंज। अब है क्या, एम से क्या मुराद है? एम से मुराद होता है वैसे कांस्टेंट होता है, इसका नाम होता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन, ये कांस्टेंट वैल्यू। बेटा आई से क्या मुराद है? करंट। और टी से क्या मुराद है? टाइम। अब देखो इसमें ना एक साथ वैल्यू गिवन होगी, जैसे करंट है और ये टाइम है और डेल्टा लगा दिया चेंज के लिए, तो ये दोनों की वैल्यू अगर एक साथ देना होगा तो कैसी वैल्यू देगा? आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर पर सेकंड आएगा ना, तुम लोग बोलोगे सर ये वैल्यू है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की। अगर क्या लिखा हुआ आएगा बताओ बेटा? एम्पियर अपॉन सेकंड। अगर एम्पियर आएगा तो किसकी वैल्यू होगी बताओ बेटा? डेल्टा आई की। और अगर सेकंड लिखा आएगा तो किसकी वैल्यू होगी बोलो बेटा? टाइम की। कभी कभार ना एक साथ वैल्यू दे देता हूँ, इस सवाल में एक साथ वैल्यू दी हुई है। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? A coil surrounding a long solenoid, the current in the solenoid is changing. Changing से मतलब डेल्टा लगाओ at a rate of, अब देखो वैल्यू गिवन करी हुई है, वैल्यू गिवन करी हुई है 150 एम्पियर अपॉन सेकंड। ये किसकी वैल्यू होगी? तो हम लोग बोलोगे सर एम्पियर से मतलब किसकी वैल्यू है? और सेकंड से मतलब किसकी वैल्यू है? टाइम। सेकंड से मतलब किसकी वैल्यू है? तो ये पूरी वैल्यू दे दी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये। एंड द म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट होता है हेनरी। यूनिट बताना भूल गया मैं, हेनरी होता है, और हेनरी को एस करके दिखाते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू कितनी है? 5.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 एच हेनरी। डिटरमाइन द ईएमएफ, ईएमएफ से मतलब होता है वोल्टेज मालूम करो। कैसे मालूम करेंगे? कैसे करेंगे मालूम? फॉर्मूला बताया होगा। फॉर्मूला क्या बताया होगा जल्दी बताओ बेटा? इसका फॉर्मूला होता है माइनस एफ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो जल्दी से सॉल्व करो। ये रहा माइनस, एम की जगह 5.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 बेटा। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू पूरी गिवन है, एम्पियर अपॉन सेकंड वाली, वो कितनी है? 150। अब देखो 150 रह गया, 5.5 रह गया। 150 मल्टीप्लाई बाय 5.5 which is equals to माइनस रहा फॉर्मूले का 825। ये रहा एक्सपोनेंट माइनस 5। बेटा डेसिमल शिफ्ट कर दो, 1 और 2। जब 2 डेसिमल में शिफ्ट करूंगा ना बेटा तो इधर +2 आ जाएगा, पीछे करना क्योंकि ये आ जाएगा माइनस 8.25 एक्सपोनेंट माइनस 6। और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो ये देखो सारे न्यूमेरिकल मैंने जो है वो थोड़ा अजीब से था, हर टॉपिक का अलग अलग है। देखो हर न्यूमेरिकल इसमें रिपीट नहीं हुआ, हर टॉपिक का अलग फॉर्मूला था, तो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, सही है, जो कि आपको मिल जाएगी।